पौधे पर फूल बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। पत्तियां बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी हो गई हैं। पुरानी पत्तियों की बजाय नई पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं। पौधा बिल्कुल ही झाड़ी जैसा हो गया है। ऐसे कमेंट्स कई आ रहे हैं मेरे वीडियो पर, तो ये किसकी कमी के कारण हो रहा है? घर में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग करके इस कमी को दूर भी किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिहास वंडरफुल गार्डन। पर फूल ना आने के कई कारण होते हैं। देखिए, देसी गुड़हल है तो उसको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप महीने महीने मुट्ठी भर फर्टिलाइज़र डाल दें, कंपोस्ट डाल दें, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो चाहे गोबर की खाद हो, उससे बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। लेकिन ये जो हाइब्रिड हिबिस्कस होते हैं, साथ ही साथ जो ग्राफ्टेड होते हैं, हाइब्रिड हिबिस्कस जो रेड मिट्टी में आते हैं, पूना वैरायटी के होते हैं, वो अधिकतर हाइब्रिड हिबिस्कस ही कहलाते हैं। जो ग्राफ्टेड होते हैं वो देसी प्लांट पर हाइब्रिड को ग्राफ्ट किया जाता है, तो उसको ग्राफ्टेड प्लांट कहा जाता है। ये दोनों ही जो प्लांट होते हैं थोड़े से सेंसिटिव होते हैं। खासकर जो हाइब्रिड हिबिस्कस होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। कलर शेड में आता है, फ्लावर का साइज़ भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। तो उसी हिसाब से इनको न्यूट्रिएंट देना पड़ता है, फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। तो सिर्फ वर्मी कंपोस्ट और ये काऊ डंग से काम नहीं चलने वाला, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस से काम नहीं चलने वाला। इनको हर तरह के न्यूट्रिएंट चाहिए, चाहे वो आयरन हो, कैल्शियम हो, और भी न्यूट्रिएंट जो सूक्ष्म मात्रा में होते हैं वो सब कुछ चाहिए। अगर एक की भी कमी हो जाती है तो प्लांट बहुत ही जल्दी शो करने लगता है, अपनी पीली पत्तियां करने लगता है, पत्तियां बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी सी करने लगता है। जो जड़ें होती हैं वो अपना विकास रोक देती हैं, पत्तियां पीली होने लगती हैं। अगर ऐसे ही प्रॉब्लम आपके प्लांट में हो रही है तो ये प्रॉब्लम कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कैल्शियम की कमी अधिकतर जब बरसात ख़त्म होती है तब ज़्यादा देखने को मिलती है। इसमें पौधे का विकास रुक जाता है अगर कमी हो जाती है। तो समय समय पर मैं जो डालती रहती हूँ वो बताती हूँ। तो उसी के साथ साथ आपको करना और क्या है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके प्लांट को कितनी सनलाइट मिल रही है। लगभग 1-1.5 महीने में बहुत ही अच्छी खासी ठंडक पड़ने लगेगी। साथ ही साथ कोहरा है, ओस है, ये सब कुछ पड़ने लगेगा। तो अगर इनको पर्याप्त मात्रा में सनलाइट नहीं मिलेगी तो पत्तियां बहुत ही ज़्यादा ये पीली करेंगे और प्लांट का बच पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो धूप जहाँ पर इनको कम से कम 5-6 घंटे की मिले वहाँ पर रखिए। धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा प्लांट के लिए ज़रूरी होता है। दूसरा है वाटरिंग का, तो वाटरिंग बहुत ही संभाल के इस मौसम में डालिए। मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए, कीचड़ वाली नहीं रहनी चाहिए। जब मिट्टी कीचड़ वाली रहती है तभी ये कैल्शियम, आयरन, इन सब की कमी हो जाती है। पौधे अवशोषित ही नहीं कर पाते हैं इन न्यूट्रिएंट को मिट्टी गीली रहने के कारण। तो इसलिए मिट्टी गीली मत रखिए। गीली मतलब कीचड़ युक्त, मॉइस्ट रहनी चाहिए, कीचड़ वाली नहीं रहनी चाहिए। कीचड़ वाली जब मिट्टी रहती है तभी प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। अब चलिए, सबसे फ्री का जो कहा जाएगा फर्टिलाइज़र वो है ये पानी। ये पानी इस समय फेस्टिवल चल रहे हैं, अधिकतर घरों में पनीर आता ही होगा या बनाया जाता होगा। उसका जो पानी बचता है सबसे बेस्ट सोर्स माना जाता है कैल्शियम का। तो इसको आप डालिए। और कभी कभी जैसे ध्यान नहीं देते हैं, दूध फट जाता है, तब जब उसका पनीर निकाला जाता है तो उसमें पानी बहुत सारा बचता है, तो उसको भी आप डाल सकते हैं। वो भी बहुत ही अच्छा कैल्शियम का स्रोत माना जाता है। तो इसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं करनी है, सीधे सीधे अपने प्लांट पर इस पानी को दे देना है। तो देना कितना है, प्लांट की रिक्वायरमेंट के अनुसार देना है। वही मॉइस्ट मिट्टी हो, शाम के टाइम दीजिए इस पानी को, और आप देखेंगे आपकी जो पौधे की रौनक ही बदल जाएगी। महीने में एक बार देना है, ज़्यादा देना भी नहीं है। आप अपने गुड़हल के प्लांट को दीजिए और साथ साथ जो इंडोर प्लांट्स होते हैं जैसे कि एग्लोनिमा पर दीजिए, क्रोटन पर दीजिए। फिर इनके पत्तों की चमक देखिए। अगर पत्ते मतलब कॉटन लेके इस पानी से आप मतलब एग्लोनिमा के पत्ते
को साफ़ भी करते हैं तब बहुत ही अच्छी सी चमक देखने को पाएंगे। ये पानी आप हर तरह के प्लांट को दे सकते हैं, चाहे वो इंडोर हो, आउटडोर हो, वेजिटेबल प्लांट्स हों, फ्रूटिंग प्लांट्स हो, सभी तरह के। पानी डेली तो निकलता नहीं है, लेकिन जब भी निकले तो आप बदल बदल के प्लांट्स को दीजिए। जैसे कभी इंडोर प्लांट्स को दे दिया, कभी फ्लावरिंग प्लांट्स को दे दिया, कभी फ्रूटिंग प्लांट्स को दे दिया। ऐसे बदल बदल के प्लांट्स को देंगे, किसी भी तरह की कोई कमी आप अपने प्लांट्स पर नहीं देखेंगे। प्लांट्स भी बहुत अच्छे से चलेगा। तो फेंकने से अच्छा है आप अपने प्लांट्स पर दीजिए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को पाएंगे। अब ये देखिए, ये मेरा मोगरे का प्लांट है, फ्लावरिंग रुक गई है, लेकिन प्लांट देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो इसी तरह से सभी प्लांट्स को दे दीजिए। अब दूसरा जो स्रोत है कैल्शियम का, वो भी फ्री ही का है। जब भी आप फर्टिलाइज़र देते हैं, जैसे कि इस समय मैं दे रही हूँ, तो उसमें इस चॉक का प्रयोग कर सकते हैं। ये वही चॉक है जो ब्लैक बोर्ड पर जिससे लिखा जाता है, फ्री की ही मानी जाती है। पूरा डिब्बा मुझे 5 रुपए का मिला था, 5 या 10 ऐसे ही मिला था। तो उसमें कई सारे पीसेस हैं, तो इस तरह से आप ला सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो तीसरा आप उपाय कर सकते हैं वो है चूना। चूना भी कैल्शियम का बेस्ट स्रोत माना जाता है, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। ये तीनों ही चीज़ें कैल्शियम का फ्री में सोर्स हैं। और समय समय पर अगर आप देखते हैं कि आपका प्लांट कुछ मुरझाया लग रहा है, तो इस चीज़ का प्रयोग एक बार करके देखिए, आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं छोटी छोटी, जिनके प्रयोग से आपका प्लांट स्वस्थ हो सकता है। तो अगर ऐसी छोटी चीज़ें हैं जिनमें पैसा भी नहीं लगना, तो क्यों ना प्रयोग किया जाए। तो ये सब चीज़ें करके देखिए, आपको भी रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।